हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। इसमें आज का जो क्वेश्चंस है कि इवैल्यूएट, यह जो साइन आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो आपका एक फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में एक फंक्शन जो लगा हुआ है आपका, यह है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसमें जो आपको जो यहां जो इंटीग्रेट करना है फंक्शंस को फ्रॉम 0 to 2 करना है। 2 को यह जो है या डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 को जो या इसका क्या है, या अपर लिमिट है, इसका क्या है, लोअर लिमिट है। और इसमें जो आपको जो इंटीग्रेट करना है वो एक्स स्क्वायर को नहीं करना है। एक्स स्क्वायर में जो क्या है, एक्स स्क्वायर में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शंस लगा हुआ है आपको ये करना है और इसको फ्रॉम 0 to 2 करना है। तो इसको जो करने का जो अप्रोच होगा, आज इस जो क्वेश्चंस को करेंगे इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करेंगे। इस क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ के थ्रू करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चंस को ग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे, ग्राफ के थ्रू इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के हम लोग क्या, इसका जो कर्व होता है उसको हम लोग स्केच करेंगे। आपको ये पता है कि जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा, जो क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा इस तरह से। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो क्या होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें यह जो आपको यह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, इससे पहले ही मैंने बताया कि इसमें क्या लगा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ टाइप ऑफ क्या, स्पेशल फंक्शंस। तब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, और आपको x का जो एक इंटरवल होता है वो भी गिवन है कि x का जो इंटरवल है वो कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक है, 2 तक है। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इस चीज को जब हम यहां पर इसको, जब यह जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब इसके हम वैल्यू को रखेंगे तो यह जो एक्स स्क्वायर जो होगा ये आपका 0 से 4 तक जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उस इंटीजर्स को हम y एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यहां मेरा क्या है, 0 है, यहां मेरा क्या होगा 1, यहां क्या होगा 2, यहां क्या होगा 3, यहां क्या होगा 4। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक डॉट लाइन को इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्ड, क्योंकि यह जो वैल्यू है यह एक्स स्क्वायर की है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्या एक्स की वैल्यू आएगी, तो यहां एक्स की वैल्यू यहां 1 होगा, यहां क्या होगा √2 होगा, यहां क्या होगा √3 होगा, यहां क्या होगा 2 होगा। अब इसको हम लोग आगे इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, अगर x का, अगर हम पहला इंटरवल लेते हैं कि जो x है हमारा, ठीक है, 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच में जो x, जो यहां जो आपका इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका एक्स स्क्वायर जो आएगा वो भी क्या आएगा, 0 से क्या आएगा, 1 आएगा। और इस इंटरवल में जो एक इंटीजर है वो क्या है, 0 है। मींस कि यह जो यहां से 0 से 1, और इस 1 पर आपका जो होगा यह ओपन इंटरवल होगा। अब जो अगर हम सेकेंड इंटरवल यहां पर ले, तो जो सेकेंड इंटरवल में जो मेरा x जो लाई करता है 1 x√2, जब इसको एक्स स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर और क्या होगा
2 होगा। तो इसके बीच की जब हम यह एआई इंटरवल लेते हैं तो इसमें इसकी जो वैल्यू क्या आएगी 1, ये आपका क्या होगा ओपन इंटरवल। और उसके बाद का अगर x का जो अगर एक इंटरवल एयर लेते हैं हम लोग √2x√3, तो इस केस में अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2, ये क्या होगा 3। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2, और इस 3 पर क्या होगा इसका ओपन इंटरवल। अगला जो मेरे पास एक इंटरवल बचा कि x को जो नेक्स्ट इंटरवल में लेंगे वह √3 से 2, तो यहां जो एक्स स्क्वायर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा वो 3 से क्या आ जाएगा 4, तो यहां क्या हो जाएगा एक वैल्यू, यहां क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। अब जब इसका हम लोग क्या कि यह जो रीजन्स बना, इस रीजन से जो क्या होता है एरिया बाउंडेड होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं उस एरिया को क्या करते हैं निकाल लेते हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसके एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको एरिया को जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा फ्रॉम 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसके जब एरिया को निकालेंगे तो यहां देखिए कि यह जो आपका जो रीजन बना है रेक्टेंगल शेप का बता, आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया क्या होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ होता है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो √2 - 1 इंटू 1 प्लस का आगे के जब हम इंटरवल में जाएंगे तो √3 - √2, और इसका जो क्या होगा इसका ए तो इसका क्या आ गया ब्रेथ आ गया, इसका लेंथ कितना आ जाएगा 2, और जो आगे का जो नेक्स्ट होगा यह जो रीजन्स का इस रीजन्स का जो एरिया होगा ये क्या होगा 2 - √3 इंटू 3। जब इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा √2 - 1 प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 - 2√2। जब इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 - 3√3। अब जितने सारे क्या है जो रैशनल पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे तो यह हो जाएगा 5। उसके बाद -√2 यहां -√2 प्लस यहां आ जाएगा -√3। मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 5 - √2 √3।